ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज दशहरे की सभी परिवार सहित प्रेमी जी के चरणों में दास का सत सत नमन। अपार शुभकामनाएं। परिवार आपका कुछ मंगल रहे। तो आइए इसी पर आज दशहरे के उपलक्ष्य में एक प्रेम के अंग को जाने। प्रेम किसे कहते हैं, असली प्रेम क्या होता है। तो आज दशहरे पे प्रेम के रंग में रंग जाएं। एक गुरुदेव की वाणी, एक कबीर दास की वाणी के माध्यम से श्रवण करते हैं असली प्रेम का आनंद। जो भोगी प्रेम है, सांसारिक, वो क्षणिक है। और असली प्रेम की पराकाष्ठा भक्त से मालूम करें। जो भक्त हैं, योगी हैं, वो जानते हैं असली प्रेम क्या होता है। तो आइए पहले एक कबीर वाणी सुनते हैं, उसके बाद गुरुवाणी। दोनों का प्रेम पर क्या विचार। प्रेम बिकाता मैं सुना, प्रेम बिकाता मैं सुना, माथा साट प्रेम बिकाता मैं सुना, माथा साट हाथ, पूछत बिलम न कीजिए, पूछत बिलम न कीजिए, तत छिन दीजै काट कबीरा, तत छिन दीजै काट। देखिए, प्रेम बिकाता मैं सुना, माथा साटै हाट, पूछत बिलम न कीजिए, तत छिन दीजै काट। प्रेम तो अनमोल है। यहाँ एक संदेश दे रहे हैं संत कबीरदास जी। प्रेम तो अनमोल है, इसका मूल्य कौन चुका सकता है। कोई मूल्य नहीं चुका सकता। और वो प्रभु जो दयालु हैं और इस देह के अंदर प्रेम का सागर है, वो अनमोल हीरा, वो अनमोल रत्न आपकी देह के अंदर है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम बाहर भटकते हैं। ये प्रभु की माया है। आगे श्रवण करते हैं। इस भाव को ध्यान में रखते हुए कबीर जी कहते हैं कि हमने प्रेम को बिकते हुए सुना है। ये एक संत कबीरदास जी का निर्णय है, परंतु उसके बदले शीश काट कर देना पड़ता है। ऐसे में पूछताछ करने में विलम्ब ना करो, ये तो सस्ता ही है। उसी क्षण शीश काट कर मोल चुका दो। वो मोल चुकाना पड़ता है उस प्रभु का, उस दया के सागर का, उस परमात्मा का जो सारे संसार को चलाने वाला है। सारे जीवों में उसका अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो जीव अविनाशी है, उसकी मृत्यु नहीं होती। इस शरीर का मृत होना बताया गया है, और शरीर मृत होता है और तुरंत ही कुछ सेकंड भी नहीं लगते हैं दूसरे जीव में, फिर वो परिवर्तित हो जाता है। अब वो किस योनि में जाए, ये प्रभु की कृपा है। देखिए, एक प्रेम को गुरु के अंग से वाणी सेवर करते हैं अमर वाणी बुक से। प्रेम के रंग में रंग लो, ये चोला चतर सुजाना,
बार बार नहीं पाओगे। उठ मार्ग खरा पहचान। एक बार फिर सिमरण करते हैं, बहुत ही सुंदर गुरुदेव की वाणी। प्रेम के रंग में रंग लो, ये चोला चतर सुजान। बार बार नहीं पाओगे। उठ मार्ग खरा पहचान। वो कौन सा मार्ग है खरा, उसके बारे में यहाँ गुरुदेव क्या चेतावनी दे रहे हैं। प्रेम के रंग में रंग लो, ये चोला चतर सुजान। ये चोला जो 84 लाख योनियों में आंका गया है, ये दुर्लभ चोला एक ही है जो उस प्रभु तक पहुंच सकता है, उस प्रभु को पा सकता है, उस प्रभु का एहसास कर सकता है। और बार बार नहीं पाओगे, उठ मार्ग खरा पहचान। ये खरा मार्ग है। अंदर इस देह में रोम रोम में रमत स्वामी, वो प्रभु श्री राम, वो प्रेम, वो दया के सागर इस देह के अंदर ही विराजमान है। तो वो मार्ग पहचानने की बात हो रही है। इस दुर्लभ चोले को, इस मानव को ये चेतावनी दे रहे हैं सत्पुरुष। बहुत सत्पुरुष, गुरु, ऋषि, मुनि इस संसार में आए मानव रूप में, लेकिन आज मानव की स्थिति कहाँ है, आप थोड़ा सा विचार करें तो ये क्लियर हो जाएगा कि आज इस कलयुग में ये मानव कहाँ खड़ा है। तो थोड़ा इस दशहरे पर एक प्रार्थना दास की उस असली प्रेम को जाने जो योगी और भक्त का होता है। जो संसारी प्रेम जो होता है वो एक क्षणिक होता है, वो भोगी का प्रेम कहलाता है। उस भोगी के प्रेम से बचें और उस योगी और भक्त के प्रेम से जुड़ें तो निश्चित ही आपका जीवन सफल हो सकता है। आपका जो त्यौहार है दशहरे का, वो आपका सफल हो सकता है एक प्रभु की याद से। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। फिर से दास की दशहरे की सभी प्रेमीजों को शुभकामनाएं। परिवार खुश मंगल है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।